नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं तौकीर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तौकीर LLB। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बनाते हैं लीगल जानकार, और लीगल जानकारी के अलावा हम जॉब से संबंधित और न्यूज़ से संबंधित जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उसी संबंध में, उसी कड़ी में आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच आए हैं, हाजिर हुए हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, उससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, मेरे वीडियो पे यदि नए विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। जैसा कि कुछ दिनों से हम लोग सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के 2 सिपाहीसालारों पर CBI ने एक मजबूत शिकंजा कस दिया है। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे, वो अभी जेल में बंद है, और दूसरे जो है डिप्टी CM मनीष सिसोदिया पर भी CBI ने रेड कर दिया और उसे भी जेल में डाल दिया है। आज हम जानने वाले हैं इसी संबंध में, जो मनीष सिसोदिया जो दिल्ली की डिप्टी CM हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर CBI ने कौन कौन सी धाराएं उस पर लगाई है और उस धाराओं का कानूनी किताब में क्या परिभाषा है, उससे संबंधित जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहे, वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी CM है, उन पे IPC की धारा 120B और IPC की धारा 477A के तहत CBI ने FIR दर्ज किया है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले IPC की धारा 120B के बारे में। जो IPC की धारा 120B कानून के तहत क्या कहती है, उसकी क्या परिभाषा। जैसे कि इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो माना कि कोई व्यक्ति अपराधी कोई अपराध करता है और उस अपराध में कोई व्यक्ति शामिल नहीं है, उस जो अपराध जिस जगह किया जा रहा है उस जगह स्पॉट पर वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन उस अपराध में साजिशकर्ता के रूप में उस अपराध में शामिल है, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से, खुले तौर पर या छुप छुपाकर भी उस अपराध में शामिल है, तो उस अपराधी की जो सज़ा कानून के तहत होगी वही सज़ा, सामान्य सज़ा जो उनके मदद करने वाले लोग होंगे उसके ऊपर होगी। वही आरोप मनीष सिसोदिया के ऊपर भी लगाया गया है, जो IPC की धारा 120B के तहत, यानी कोई क्राइम किया और उस क्राइम में उसका सहयोग रहा, तो उसी के तहत IPC की धारा 120B लगाई गई है। यानी आपने अपराध किया हो या अपराध करने में अपराधी की मदद करा हो, उस अवस्था में भी IPC की धारा 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। उस अपराध करने वाले व्यक्ति को माननीय न्यायालय के द्वारा 3 वर्ष से कम की सज़ा यदि सुनाई जाती है, तो उस अवस्था में अपराधी की साथ देने वाले व्यक्ति को मात्र 6 महीने की सज़ा होगी। लेकिन 3 साल से अधिक उस अपराध के लिए उस अपराधी को सज़ा दिया गया हो, तो 3 साल से जैसे ही ऊपर जाएगा उसमें अपराध करने वाले व्यक्ति और अपराध में साथ देने वाले व्यक्ति को समान सज़ा भी दिया जाएगा। लेकिन अगर अपराधी को कोई मेजर क्राइम कर दिया, बड़ा क्राइम कर दिया, तो उस क्राइम में यदि 3 साल से अधिक की सज़ा माननीय न्यायालय के द्वारा अगर होता है, तो उस अवस्था में साथ देने वाले व्यक्ति के ऊपर भी जो सामान्य सज़ा का प्रावधान किया जाता है माननीय न्यायालय के द्वारा। अगर 3 साल से कम की सज़ा की गई है अपराधी की, तो उसमें मात्र 6 महीने की ही सज़ा दी जाती है। अब उस पर डिपेंड करता है वो अपराधी किस तरह का क्राइम किया है। अगर लूट किया है तो लूट के लिए जो सेक्शंस होंगे उसी के अकॉर्डिंग वो सज़ा माननीय न्यायालय में दिया जाएगा, अगर दोष साबित हो जाता है। अगर हत्या किसी का किया है तो उस हत्या के जो IPC जो लगेंगे, IPC की धारा जो उसमें होगी उसके अकॉर्डिंग, उसके ही तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। जिस भी तरह का क्राइम हो, उस क्राइम में जो सज़ा का प्रावधान किया गया है उसके ही तहत अपराधी और अपराध करने वाले व्यक्ति को मदद करने वाले जो व्यक्ति है उसको सज़ा तय किया जाता है। यही मापदंड है उसकी। अब हम बात कर लेते हैं IPC की धारा 477A के बारे में। ये क्या कहती है? भारतीय दंड संहिता 477A कहती है, यदि कोई सेवक, कोई पदाधिकारी या कोई मंत्री पद पर रहते हुए कोई इलेक्ट्रॉनिक लेजर, कोई मूल्यवान दस्तावेज, कोई कागजात, कोई अभिलेख जानबूझकर कपट करने के नियत से कोई बदलाव करता है या करने के लिए प्रेषित करता है, तो वैसे व्यक्ति पर IPC की धारा 477A के तहत FIR दर्ज किया जाता है। यदि यह दोष
माननीय न्यायालय में साबित हो जाता है जो इस तरह का क्राइम किया गया है, तो दोष साबित होने पर सज़ा की अगर हम बात करें तो माननीय न्यायालय द्वारा मैक्सिमम 7 वर्ष की कारावास की सज़ा हो सकती है। यह एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, असंज्ञेय अपराध जिसे हिंदी में कहा जाता है। इसमें पुलिस जो है पहले अपराधी को नोटिस करती है, उसके बाद अपराधी को पकड़ा जाता है। यह एक जमानती अपराध है, इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा बेल भी दिया जा सकता है। तो हम लोगों ने जाना जो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर कौन कौन से आईपीसी के तहत सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया है, और 120B के बारे में हमने जाना और 477A के बारे में जाना। यानी शराब नीति में मनीष सिसोदिया ने प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें बदलाव किया उस कानून में, और कानून में बदलाव करने के लिए पूरी भूमिका निभाई या उसे प्रेषित किया। इस तरह का आरोप सीबीआई के द्वारा अपने एफआईआर दर्ज करने में मनीष सिसोदिया पर लगाया है। दोस्तों, हमने महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने शेयर किया। मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए विजिट करें तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।